अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देता है और इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और नए टैरिफ का ऐलान कर देते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल टैरिफ, जो कि 10% का होगा। तो जब पुराना वाला टैरिफ अवैध हो गया है और उससे जो कमाई अमेरिका ने की है, क्या वह अब दूसरे देशों को लौटाई जाएगी? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा है कि आईईईपी ये कानून टैरिफ लगाने की इतनी बड़ी ताकत नहीं देता। यह कानून आपातकाल में संपत्ति फ्रीज करने या प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि दुनिया भर पर टैक्स थोपने के लिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की इतनी बड़ी शक्ति के लिए कांग्रेस की साफ मंजूरी जरूरी है, जो कि यहां नहीं ली गई थी। यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि ये टैरिफ उनकी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र थे। कोर्ट के इस फैसले से अमेरिका में खुशी की लहर दौड़ी। कारोबारी बोले अब कीमतें कम होंगी और महंगाई घटेगी। लेकिन ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को बेवकूफाना बताया और कोर्ट पर हमला बोला। कोर्ट के फैसले के जवाब में अड़ियल ट्रंप ने नया ऐलान किया 10% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ का, जो कि 24 फरवरी से लागू होगा। यह ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 122 के तहत लगाया गया है, जो व्यापार घाटे से निपटने के लिए 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ की इजाजत देता है। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट में लिखा है कि इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा और यह पुराने टैरिफ की जगह लेगा। भारत के नजरिए से देखें तो अब क्या? पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जो रूस से तेल खरीदने की सजा थी। फिर फरवरी में अंतरिम डील से 18% हुआ, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पुराने टैरिफ अमान्य हो गए और नया 10% लागू हो गया है। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर 10% ही टैरिफ लगेगा, भले ही पहले की डील में ज्यादा लिखा हो। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह 3.5% यानी पुराना MFN रेट और 10% नया वाला, ये दोनों जोड़ करके 13.5% हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी पुष्टि सिर्फ 10% की ही की गई है। लेकिन यहां भी सावधानी से देखने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप के तर्कश के तीर कभी खत्म नहीं होते। ट्रंप ने कहा है कि डील के बाकी हिस्से बरकरार रहेंगे, जैसे अमेरिकी सामान की खरीद। भारत सरकार अभी वेट कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में बैठे भारतीय राजदूत क्या यहाँ की सरकार को वह सब नहीं बता रहे थे कि अमेरिका की कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ को लेकर के क्या चल रहा है? क्या भारत अगर थोड़ा इंतजार और कर लेता तो फरवरी में जो अंतरिम डील हुई है वह नहीं होती? अब बड़ा सवाल, पुराने अवैध टैरिफ से अमेरिका ने जो पैसे लिए हैं, क्या वो भारत को लौटाए जाएंगे? कोर्ट ने साफ नहीं कहा है, लेकिन कंपनियां रिफंड क्लेम कर सकती हैं। अनुमान है कि ट्रंप ने इन टैरिफ से 130 से 175 अरब डॉलर कमाए हैं, जिसमें भारत का हिस्सा करोड़ों में हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि यह मामला अब कोर्ट में सालों तक चलेगा और वह लड़ेंगे। व्हाइट हाउस ने रिफंड पर चुप्पी साधी है, लेकिन लॉ फर्म्स तैयार हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स अमेरिकी कोर्ट में क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत जटिल है। कुछ स्रोत कहते हैं कि रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसमें 2 से 5 साल तक का समय लगेगा। अगर मिला तो भारतीय कंपनियों को राहत मिलेगी, खासकर देश की फार्मा इंडस्ट्री को। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ और वहां की कोर्ट के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और भारत पर इसका क्या असर होगा, यह अभी भी देखने वाली बात होगी। द लेंस के वीडियोस को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।